जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता, खंड 2, प्रतिलेखन संख्या 145, गति 80 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय, 14, 15 और 16 फरवरी को होने वाली कार्य समिति की बैठक के प्रस्ताव में निम्नलिखित बातों पर विशेष जोर दिया गया। आंदोलन का सूत्रपात गांधी जी और उनके द्वारा चुने गए लोगों द्वारा किया जाएगा और पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए इस आंदोलन को अहिंसात्मक ढंग से चलाया जाएगा। विराम। सभी कांग्रेसजनों तथा अन्य लोगों को सत्याग्रहियों के साथ सहयोग करके उनकी मदद करनी चाहिए। सामूहिक विनय अवज्ञा आरंभ होने की स्थिति में भारतवासियों का आह्वान किया गया था कि सरकार को कोई स्वैच्छिक सहयोग देना बंद कर दे। विराम। अंत में नेताओं की गिरफ्तारी की हालत में भारत की जनता खुद कांग्रेस संगठन को चलाएगी और आंदोलन का नेतृत्व करेगी। विराम। प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया था कि आंदोलन के सूत्रपात का वास्तविक स्वरूप क्या होगा। विराम। पैरा। आंदोलन आरंभ होने से पहले बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में शंका थी कि इसका अंत और परिणाम कैसा और क्या होगा। हालांकि गांधी जी ने कह दिया था कि यह आंदोलन अंत तक चलेगा। विराम। यह भी सवाल उठाया गया कि कहीं पिछली बार की भांति इस आंदोलन को भी बीच में रोक तो नहीं दिया जाएगा। विराम। स्मरणीय है कि पिछली बार 1922 में चोरा की घटना के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। विराम। अपनी आत्मकथा में जवाहरलाल ने इसे इस प्रकार बताया है। महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा का तरीका ही एकमात्र सही रास्ता है और सही ढंग से इस तरीके पर काम किया जाए तो अमोघ तरीका है। गांधी जी का यह रवैया अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को नापसंद था। विराम। अतः हमने उनके साथ चर्चा की और उनकी बात से हमें ऐसा लगा कि अब उनके चिंतन की दिशा में कुछ परिवर्तन हुआ है और यदि आंदोलन शुरू हुआ तो किन्हीं छुटपुट हिंसा की घटनाओं के कारण आंदोलन को स्थगित करने की ज़रूरत नहीं थी। विराम। दूसरी ओर संयुक्त प्रांत और पंजाब की नौजवान सभा और बंगाल की युगांतर पार्टी हिंसात्मक कार्रवाइयों की तैयारियां कर रही थीं। विशेषकर निहत्थी जनता पर सरकार के जुल्म का बदला लेने के लिए। विराम। पैरा। इसके बाद ही गांधी जी ने यंग इंडिया के स्तंभों में अपने विचारों का
खुलासा करना शुरू किया। 27 फरवरी 1930 को उन्होंने लिखा कि सविनय अवज्ञा आरंभ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। 1922 में अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने लोगों से कहा था कि वे शांति रखें और कोई प्रदर्शन आदि न करें, किंतु इस बार उन्होंने इससे हटकर कहा, इस बार मेरी गिरफ्तारी के बाद मौन, निष्क्रिय, अहिंसा का रवैया नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि इस बार सक्रिय ढंग की अहिंसा का प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि अहिंसा में विश्वास रखने वाला एक भी व्यक्ति जेल से बाहर या जिंदा न रहने पाए। विराम। हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह मेरे उत्तराधिकारी अथवा कांग्रेस की सलाह के अनुसार सविनय अवज्ञा प्रतिरोध में हिस्सा ले। धन्यवाद।